और वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु सहायता करें। हमें वचन सीखना जरूरी है, वचन ही सब कुछ है। वही वचन परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर की इच्छा है हमें सिद्ध बनाने के लिए, संपूर्ण सिद्ध बनने के लिए योग्य है। परमेश्वर का ये वचन संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है और सुधारने के लिए भी ये उपयुक्त है। मतलब परमेश्वर का जन सिद्ध बनने पाए और हर एक भले काम के लिए तत्पर होने पाए, इसलिए हालेलुया ये वचन सीखना हमें बहुत अनिवार्य है। इसलिए हालेलुया पिछले दिनों में इस वचन के बारे में हम सीख रहे थे, वचन गहराई से समझ रहे थे और प्रभु जिस तरीके से हमें कृपा देता, अनुग्रह देता है, उसके अनुसार समझकर उसे अनुभव को अपनाने के लिए प्रभु ने सहायता दिया है। धन्यवाद हो इस वचन। हालेलुया कई लोग अलग अलग ज्ञान प्राप्त करते हैं, वचन में से है करके बाहर का मतलब जो वचन के अंदर नहीं है वही ज्ञान हालेलुया प्राप्त करके उसके अनुसार चलता है। जैसे है बहुत चीज़ ऐसे हैं, हमने एक एक आयत अलग अलग जगह से अपनी इच्छा के अनुसार लेकर पढ़कर प्रार्थना करते हैं, और जैसे कि मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोल दिया जाएगा। ये सब अब दुनियादारी के विषय में, दुनियावी विषयों के लिए ये लेकर हम प्रार्थना भी करते हैं परमेश्वर से हालेलुया, बताते हुए यही आपने बोला है मुझे दो करके। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने हालेलुया दुनियादारी की ये विषयों के लिए नहीं बोले हैं, वो आत्मिक विषयों के लिए बोले हैं। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा के विषय में ये बोले हैं करके लूका 11 अध्याय 9 से 13 तक पढ़ने पे ये मिल जाता है अलग अलग जगह पर। मत्ती में भी 7 अध्याय में ये बता है हालेलुया ये अच्छे वस्तु में बताया गया है, लेकिन लूका 11 में वो उसका 13 पढ़ते समय पवित्र आत्मा हालेलुया क्यों नहीं देगा करके हालेलुया लिखा है, लेकिन कितना नहीं देगा, हाउ मच मोर हालेलुया विल गिव करके लिखा है। मतलब पवित्र आत्मा के विषय में ये ऐसे ज्ञान तो हम पा लेते हैं हालेलुया, ये पता नहीं है ये सही ज्ञान है और हालेलुया ये गलत ज्ञान है। हम दुनियादारी के विषय में कई चीज़ हम ज्ञान प्राप्त करते हैं हालेलुया, और परमेश्वर के विषय में समझकर हम चलते हैं, लेकिन हम धोखे में हैं। इसलिए कहते हैं अपने आप को धोखे में ना रखना, ऊपर से जो ज्ञान प्राप्त करना और हालेलुया जो नीचे शारीरिक अवस्था में जो ज्ञान है, शारीरिक इच्छा के लिए ज्ञान है हालेलुया, और ये दुनियावी चीज़ों के लिए ज्ञान है। धन्यवाद हो। और शैतानिक संसारिक हालेलुया ऐसे ज्ञान प्राप्त करते हुए कई लोग स्वर्ग राज्य में जाने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन ये बात समझना ये स्वर्ग राज्य के लिए नहीं है, आनंद काल की नरक के लिए तैयार है। इसलिए जो वचन हमें सीखना, खरे उपदेश, वो खरे उपदेश में, खरे वचन में हमें दृढ़ होना है। कल हम परसों हम पढ़े थे हालेलुया तीतुस का पहला अध्याय उसका 9वां वचन पढ़िएगा। तीतुस का पहला अध्याय उसका 9वां वचन। और विश्वास योग्य वचन पर जो धर्म उपदेश के अनुसार है स्थिर रहें। धन्यवाद हो। विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है, परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। धन्यवाद हो। 2 तिमोथी 3 का हालेलुया 15-16 उसी जगह पर लिखा हुआ है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने हर एक भले काम के लिए, यानी वो धर्म के काम के लिए हालेलुया तत्पर हो जाए। इसलिए इधर पौलुस बता रहा है तीतुस को, और विश्वासी योग्य हालेलुया वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहें कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके। धन्यवाद हो। इस वचन पर स्थिर रहना है और उसको सीखना है, समझना है, और इस खरी उपदेश के अनुसार चलते हुए ये खरे उपदेश के अनुसार उपदेश भी दे सके और विवादियों का मुंह भी बंद कर सके। धन्यवाद हो। कई लोग हमें आके बताते हैं ऐसे लोग आता है, ऐसे लोग आता है, और हमें आगे को बोलने का वचन नहीं मालूम था,
वो हमारे मुंह बंद करके चले गए। धन्यवाद हो, हालेलुया। ऐसे नहीं होना हमारे जीवन में, क्योंकि इसलिए हमें पवित्र आत्मा अगुवाई देता है। जो ऊपर से जो सामर्थ पाई है उनको हालेलुया ज्ञान मिलता है। जो ऊपर का ज्ञान है पहले मिलनसार, पहले पवित्र और मिलनसार, मृदुभाव, हालेलुया, दया, अच्छा भलों से लदा हुआ, पक्षपात नहीं है, कपट रहित है। धन्यवाद हो, ये बात समझना। इसलिए यूहन्ना कहता है जो ऊपर से आया पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जो मिलता है। यूहन्ना का हमें पत्री, उसका पहला पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 20वें और 27वें बराबर लिखा है। आप पढ़ लीजिएगा, समय नहीं है इसलिए हम आगे बढ़े। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है, धन्यवाद हो, स्थिर रहना है, स्थिर रहना। हालेलुया, कभी डगमगा ना जाए। स्थिर रहना है तो हमारा विश्वास उस तरीके से होना चाहिए, हमारा समझ, हमारी पहचान उस तरीके से होना चाहिए। इसलिए कोरिन्थियों के पत्री 15 अध्याय, पहला पत्री 15 अध्याय, उसका 57 और 58 आयत पढ़िएगा, उसका आखिरी 2 आयत। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया, यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है, पक्का है। धन्यवाद हो, जयवंत करता है हमें। हालेलुया, उस बात में भी शक है, हम जयवंत होने के लिए कार्य होगा नहीं होगा। धन्यवाद हो, पहले अपना पूरा बुद्धि लगा देते हैं, फिर परमेश्वर के पास आते हैं। धन्यवाद, आगे बढ़िए। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, ये मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो। हालेलुया, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, बढ़ते जाना है। धन्यवाद हो, दृढ़ और अटल रहेगा, हालेलुया, स्थिर रहेगा, अपने काम को आगे बढ़ा सकता है जो धर्मोपदेश के अनुसार है, विश्वासियों के वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है। स्थिर रहें कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सकें और विवादियों का मुंह भी बंद कर सके, क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। अगला, इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। धन्यवाद। ऐसे बहुत से लोग हैं। 2 थिस्सलुनी 2 अध्याय उसका 15 पढ़िएगा। 2 थिस्सलुनी 2 अध्याय उसका 15। इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो और जो बातें मैंने तुम्हें चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। हालेलुया। थामे रहने का मतलब छोड़ेगा तो हालेलुया स्थिर रह नहीं पाता। ये हमारा हालेलुया लंगर है जो यीशु मसीह पर आशा रखते हुए हालेलुया हम आगे बढ़ते हैं। इब्रानियों की पत्री शायद 6 अध्याय उसका 18-19 वो आयत पढ़िएगा। क्यों? ताकि दो बदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनोना है, दृढ़ता से हमारा डांडस बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े है कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है, जो सामने रखी हुई धाम रहे प्राप्त करें। वे आज्ञा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर हो। हालेलुया। हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। इसका मतलब और पर्दे के भीतर हमें पहुंचता है, हमें पहुंचाता है। इसका मतलब ये लंगर, धन्यवाद हो, यीशु मसीह पर जो यानी वचन पर आशा रखते हैं, ये खरे उपदेशों पर पकड़े रहे, दृढ़ रहते हैं। हालेलुया। हमारा लंगर है, वो पकड़े रहने से पर्दे के भीतर तक ये पहुंचता है, हमें पहुंचाता है। धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया। 2:15 एक और बार पढ़िएगा। 2 थिस्सलुनी
इसलिए हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो स्थिर रहो, और जो बातें मैंने जो बातें मैंने चाहे वचन चाहे वचन या पत्री के द्वारा पत्री के द्वारा हमसे सीखी है, उनसे सीखी है, उन्हें थामे रहो। उन्हें थामे रहना। धन्यवाद हो दृढ़ रहने के लिए, हालेलुया, अटल रहने के लिए उस वचन को धामे रहें। आजकल तो कई लोग अपने इच्छा के अनुसार जब परेशानी आते समय वचन लेके पढ़ लिया, प्रार्थना कर लिया, हालेलुया, जो डर आते समय वचन उठा के पढ़ लिया, प्रार्थना कर लिया। धन्यवाद हो, हालेलुया, हम ऐसे आदत डाल दिया। ये वचन इसलिए किया गया है, वो परमेश्वर के द्वारा जन्म लिया हुआ व्यक्ति सिद्ध होने के लिए, हालेलुया, भला काम करके धर्मोपदेश के अनुसार है, धर्म का काम करके धर्मी बन जाए। हालेलुया, ये पढ़कर सोने के लिए नहीं है, पढ़कर प्रार्थना के लिए करना चाहिए, समझकर उस काम को नम्र सहित प्रकट करना। धन्यवाद। हम पिछले दिनों में इस बात को ध्यान किया है, हालेलुया, इस बात को समझना, ये पढ़कर सोना, डर आने के समय पढ़ना, बात तो ठीक है, तो दिलेरी देता है, लेकिन जो व्यक्ति ये पढ़कर ऐसे जाते हैं वो सिद्ध नहीं होता। वो काम को पूरा करना है। इसलिए हालेलुया, दूसरा तिमोथी 1 अध्याय, पहला अध्याय उसका 13 पढ़िएगा। दूसरा तिमोथी पहला अध्याय उसका 13। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ, हालेलुया, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ, यानी परमेश्वर यीशु पर जो विश्वास है, जो आशा है और उसका प्रेम है, धन्यवाद हो, और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में है, अपना आदर्श बनाकर रख। हालेलुया, अपना आदर्श बनाकर रख, आदर्श बनाकर रख। आदर्श बनाकर रखने का मतलब है वो चाल चलन उसी के द्वारा, सारे काम उसी के द्वारा। हालेलुया, आपको देखकर कोई यही काम करें, आपको देखकर वही यही सेवा करें, आपको देखकर ये उपदेश दे, हालेलुया, सिखाए सीखे, वही आपको देखकर, हालेलुया, आपने क्या करना है। हालेलुया, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी हैं, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है, अपना आदर्श बना कर रख। आदर्श बना के कैसे रख सकते हैं? धन्यवाद हो, हालेलुया। तीतुस 2 अध्याय उसका पहला आयत, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। धन्यवाद हो, तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। बोलना भी, चलना भी, काम करना भी ये खरे उपदेश के योग्य, यानी ये हालेलुया में स्वर्ग राज्य में पहुंचाने के लिए, यीशु मसीह के समानता में बनाने के लिए, परमेश्वर के स्वभाव में बदलने के लिए, हालेलुया, योग्य वचन है। उसे धामे रहें और इसके अनुसार आप बातें कर, उसके अनुसार आप काम कर, उसके अनुसार चाल चलन करे। हालेलुया, पर तू ऐसी बात कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। धन्यवाद। 2 तिमोथी 4:3 पढ़िएगा। 2 तिमोथी 4:3। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब तो खरा उपदेश ना सह सकेंगे। हालेलुया, अभी तो चारों तरफ यही दिख रहा है, खरा उपदेश ना सह सकेंगे, सहना मुश्किल है। धन्यवाद। उसको पहला आयत से पढ़िएगा। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवित और मरे हुओं के न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने पर, उसे और उसके प्रकट होने पर राज्य की स्तुति दिलाकर, मैं तुझे चिताता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, कि तू वचन का प्रचार कर। खरे उपदेश को छोड़ना नहीं, ये खरे उपदेश, हालेलुया, और किसी को बताना, तू सीखना,
वचन का प्रचार कर, वो समय और असमय तैयार समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता, सब प्रकार की सहनशीलता, शिक्षा के साथ उलाहना दे, हाँ, और डांट और समझा, ढांड और समझाओ, और उसका 5 तक पढ़िएगा। और ऐसे समय आएगा, ऐसा समय जब आएगा, लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, हालेलुया, कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर पर कानों की खुजली के कारण, कानों के खुजली के कारण अपनी अपनी अभिलाषाओं अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत तेरे उपदेश बटोर लेंगे। धन्यवाद। वो धर्म का काम करना नहीं चाहता, अपना ही हालेलुया काम करना चाहता है, और अपना कान सत्य से भेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। धन्यवाद। 5, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर, और अपनी सोच का सेवा का पूरा करो, सेवा को पूरा करो। धन्यवाद हो। कोई भी कैसे भी चलने दो, बोलने दो, लेकिन तू परमेश्वर की सेवा कर। धन्यवाद हो। परमेश्वर की इच्छा है। पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय उसका 15वां आयत में इस प्रकार लिखा है, धन्यवाद हो, जो मूर्खों की मूर्खता हमें बंद करना है। पढ़िएगा उसका 2 का 15। क्योंकि हाँ, परमेश्वर की इच्छा यह है कि, परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों को अज्ञानता को, अज्ञान की बातों को बंद कर दो। ये खरे उपदेश को दाम में रहना। और हालेलुया, अय्यूब का पुस्तक, उसके साथ अय्यूब का पुस्तक 27 का 6 पढ़िएगा। अय्यूब का पुस्तक 27 का 6, पुस्तक अय्यूब। मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूँ। हालेलुया, मैं अपना धर्म पकड़े हुए हैं, दूसरे का नहीं है। मैं अपना सेवा का काम पकड़े हुए हैं। धन्यवाद हो। पौलुस बोल रहे है, तू अपना सेवा कर, इस बात को धामे रहें, हालेलुया, दृढ़ रहें, हालेलुया, और इस बात को समझना, मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूँ और उसको हाथ से जाने ना दूंगा। हालेलुया, जो सच्चाई मालूम है वही कहेंगे। अय्यूब कह रहे, मैं मेरे हाथ से जाने ना दूंगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 2 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, इस उपदेश को धामे रहे, खरे वचन को धामे रहे, क्योंकि यही हमें आगे आनंद काल की राज्य में प्रवेश कराता है। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। हालेलुया, विश्वास योग्य मनुष्यों को, विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। विश्वासी माने विश्वासी योग्य मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। हाँ, इंग्लिश में है, पढ़ेगा। 2 तिमोथी 2 का 2। The things, the doctrine, the precepts, the admonitions, the sum of my ministry, which you have heard me, हालेलुया, आगे, teach in the presence of many witnesses, entrust as a treasure to reliable and faithful men, hallelujah, reliable and faithful men, who will also be capable and qualified to teach others. hallelujah, ऐसे लोगों को सौंपना। धन्यवाद। हम सेवा जो शक्ल देके और हाथ का बटुआ देके, अभी तू भी करे, ये भी करे करके बोलते हैं। इस बात को समझना, ये वचन आप सीखना, समझना, देना भी किसी को, हालेलुया, उपदेश देने के लिए योग्य व्यक्तियों को सौंपना। धन्यवाद हो। ऐसे कई लोग खेलकूद में चलते हैं, आजकल तो बहुत ऐसे खरे उपदेश को नहीं सकेंगे, उसको उपदेश चाहिए कान की खुजली के कारण जो सुनना चाहते हैं, इस दुनियादारी के आशीषों के पीछे चलता रहता है। इसलिए हालेलुया, ऐसे उपदेश किसी को सौंपना है, विश्वास योग्य व्यक्तियों के हाथ में सौंपना, वही ताकि आगे को ये वचन खरे उपदेश किसी को दे सके, आनंद काल की राज्य के लिए हो सके। धन्यवाद। आइए अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें।